हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, बहुत तेज गर्मी के बाद जो है मौसम आज थोड़ा सही हुआ है और झमाझम बारिश हुई है हमारे घर पे। तो जो एकदम से गर्मी की तपन से जो पौधे एकदम झुलस रहे थे, देखिए पत्ते अभी भी ब्राउन हैं, तो झुलसे हुए पत्ते जो हैं वो बता रहे हैं कि इस बार की गर्मी बहुत ही ज़्यादा भीषण रही है और बहुत सारे पौधे इस बार बिना पानी के जो है ख़त्म हो गए हैं। और अब ये जो बारिश हुई है इसने एक तरह से संजीवनी का काम किया है इन पौधों के लिए। ये पौधे फिर से हरे भरे हो रहे हैं और नई पत्तियां आ रही हैं इनमें। जो पत्ते सूख गए थे, झड़ गए थे, अब उन पौधों में भी बहुत अच्छी पत्तियां आने लगी हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल हो गया है एकदम से बारिश होने से। और ये देखिए बाग में, मेरे किचन गार्डन में किस तरह से फूलों की बहार आई हुई है। ये पॉचुलाका लगे हुए हैं, सदाबहार लगे हुए हैं और रेन लिली लगे हुए हैं। सभी में इस समय बहुत भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। सब मेरी ऑर्गेनिक खाद का कमाल है। इस समय मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं घास नहीं निकाल पा रही हूँ इसमें से। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से फूल खिले हुए हैं। रेन लिली के एक ही पौधे में कितने फूल आए हुए हैं। और ये है मेरा सहजन का पौधा है। तो देखिए, इस बार की गर्मी ने बता दिया कि क्या कंडीशन है और अगले साल की गर्मी इससे भी ज़्यादा भयानक होने वाली है। तो इसलिए हमें पहले से ही अपने आप को तैयार करना होगा उसके लिए। तो ये एकदम सही वक्त है कि हम ध्यान दें इस ओर और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। इस समय हम जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे इस धरती को तपने से अगले साल के लिए बचाएंगे हमें। और साथ ही हमें इंतज़ाम करना होगा कि जो ये रेन वाटर है, ये वाटर बह के चला ना जाए, नदियों नालों में ना चला जाए, वेस्ट ना हो जाए। इसलिए इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंतज़ाम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से जो वाटर लेवल है हर जगह वो बहुत नीचे चला गया है। तो पानी की कमी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इसलिए कोशिश करें कि जितना रेन वाटर है वो आपका ज़मीन में जाए, क्योंकि इस समय मिट्टी कहीं रह नहीं गई है। सब जगह या तो सड़कें हो गई हैं या फर्श बना दिए गए हैं, कंक्रीट बिछा दिया गया है सब जगह। तो जो पानी है वो पहुंच नहीं पाता है, मिट्टी में नहीं जा पाता है। इसलिए जो है वो पानी सब नालों से बह जाता है, सीवर में चला जाता है, इधर उधर चला जाता है, वो मिट्टी में नीचे नहीं जा पाता है। तो वो करना बहुत ज़रूरी है इस समय। अगर हम रेन वाटर को अगर हम संभाल लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा कारगर रहेगा। तो देखिए किस तरह से मेरे गार्डन में हरियाली आ गई है बिल्कुल एकदम से, अब बारिश होने की वजह से। और ये देखिए पेड़ों में फल लगने लगे हैं, आम अमरूद सब में फल लगे हुए हैं। और ये देखिए ये मेरा गेस्ट आया हुआ है, स्पेशल गेस्ट है ये आया हुआ है। इसको हमने अमरूद दिया और ये अमरूद लेके खा रहा है। ये एकदम फ्रेंडली हो गया है। ये बहुत देर तक ये बैठा था हम लोगों के साथ। ये देखिए किस तरह से इसको अमरूद दिया गया और ये अमरूद खाएगा। इसने अभी गिरा दिया, पर इसको हम दोबारा देंगे। और फिर ये अपने हाथ से पकड़ के, ये देखिए पकड़ के इसको खाता है। बहुत मस्ती किया इसके साथ हमने बहुत सारे वीडियो बना लिए और इसको हमने बहुत सारी इसकी पिक्चर्स भी क्लिक करी। काफ़ी देर तक बैठ के देखिए किस तरह से इसने हाथ से ले लिया है अमरूद और अब इसको पैर में अपने पंजे में दबा के और फिर इसको खाएगा। ये देखिए किस तरह से पकड़ा है इसने। तो जितना हम पेड़ पौधे लगाएंगे हम उतना ही इन पक्षियों के लिए घर का इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि ये और कहीं नहीं जाएंगे, ये भी यहीं रहेंगे। क्योंकि जंगल तो हम लोगों ने सबने काट के ख़त्म कर दिए हैं, जंगल अब बचे नहीं हैं। तो ये आएंगे, सब हमारे साथ ही रहेंगे, घरों में घर के आसपास रहेंगे। तो ये आपके घर आते रहें और खुशहाली बनी रहे, हरियाली बनी रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पेड़ लगाएं। यही सही समय है
हमने जितने बीज डाल दिए या पेड़ लगा दिए वो इस समय लग जाएंगे, क्योंकि मौसम इस समय इतना अच्छा है, बारिश हो रही है। पौधे जितने भी हम लगाएंगे वो अच्छे से लग जाएंगे। हमें ये टेंशन नहीं रहेगी कि उसको पानी देना है, पानी नेचर खुद दे देगा। आप सिर्फ इतना करिए कि या तो पेड़ लगाइए, या तो जो फल आप खा रहे हैं, चाहे आम का, जामुन का, जो भी फल आप खा रहे हैं, उसकी गुठली, उसका बीज आप ऐसी जगह डाल दीजिए जहां मिट्टी में वो पनप सके, और ये बहुत अच्छा टाइम है, वो पेड़ बन जाएगा। मैं भी यही करूंगी। मैंने बहुत से आम के बीज इकट्ठे करके रख रखे हैं, गुठलियां सब इकट्ठी करी हुई हैं, और उनको मैं ऐसी जगह डालूंगी जहां वो पेड़ बन जाए और सेफ रहे और अच्छे से ग्रो हो पाए। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं अपने लेवल पे जितने मैक्सिमम पेड़ लगा सकती हूँ लगाऊंगी, अपने घर में, अपने घर के आसपास, हर जगह। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि इस समय यही सही समय है, जितने पेड़ लगा सके लगाएं, और गवर्नमेंट को फोर्स करिए कि जो पेड़ लगे हुए हैं कई सालों से, इतने बड़े, इतने अच्छे पेड़ हैं, उनको ना काटें। जिस तरह से जंगलों को साफ करके सरकार ने खुदाई का काम शुरू कर दिया, हसदेव जंगल है, या यूपी में ही कांवड़ यात्रा के लिए जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, ये सब बहुत ही दुखद है। कांवड़ यात्रा हो अच्छी बात है, मगर पेड़ काटना बहुत गलत है। इस समय ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता जा रहा है, 50 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है टेम्परेचर, और आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यही हमें बचा सकता है। और कोशिश करिए पीपल के, आम के और नीम के, इन 3 चीज़ों के पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही गुणकारी पेड़ होते हैं, इनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उसी बेनिफिट्स को देखते हुए आप पीपल, आम और नीम, ये 3 पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करिए। ये देखिए मेरे आगे पीछे मैंने इतने पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पे कि जो भी आता है देखता है कि बिल्कुल मैं जन्नत में रहती हूँ, एकदम पेड़ पौधे, हरियाली, मुझे ये बहुत पसंद है। इसीलिए मैं अपने आसपास भी जितने हो सकते हैं पेड़ पौधे लगा के रखती हूँ, गमलों में, हैंगिंग्स में, और वैसे भी बड़े पेड़। देखिए ये महुए का पेड़ है मेरे घर के बिल्कुल सामने, महुए का है, उसी के साथ मैंने नीम भी लगा रखी है, और साथ ही और भी बड़े बड़े पौधे लगा रखे हैं। पीछे हमने सागवान के पेड़ लगा रखे हैं जो कि काफ़ी बड़े हो गए हैं, और आम, अमरूद, केला, और हमने अनार के, नाशपाती के, और भी बहुत सारे पेड़ हमने लगा रखे हैं। फूलों के तो बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं हमने, और इलायची भी लगा रखी है। ये देखिए मेरा बेटा आता है यहाँ, एंजॉय करता है मेरे साथ, पेड़ पौधे लगाता है, और उसकी भी फिजिकल एक्टिविटी होती है। आजकल आपने देखा होगा बच्चे किस तरह से हर समय खाली मोबाइल और टीवी में घुसे रहते हैं, इन सब चीज़ों से बहुत दूर। बट मैं अपने बेटे को पूरी तरह से प्राकृतिक माहौल में रखती हूँ, उसके साथ खेलना, उसके साथ एंजॉयमेंट करना, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ चलती रहती हैं। और पेड़ पौधे लगाना, उसको पता है कि कौन सा पेड़ मेरे घर में है, उसको बाय नेम सारे पौधे पता है, और वो बता देता है कि ये कौन सा पेड़ है। ये पेड़, अगर वो बाहर भी कहीं वो पेड़ देख लेता है तो उसका नाम बता देता है और कहता है ये पेड़ तो मेरे घर में है। इस तरह से आप भी कोशिश करिए कि अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। अगर आप के पास जगह नहीं है तो आप बालकनी में, छत में, कहीं भी लगाइए, पर कोशिश करिए कि आप पेड़ ज़रूर लगाएं। अपने आने वाले भविष्य के लिए और अपने बच्चों के लिए आप इतना तो करिए ही कि पेड़ लगाइए, ज़रूर लगाइए पेड़। और देखिए एक इंसान अपनी लाइफ में कितना पेड़ इस्तेमाल करता है, चाहे उसको घर में खिड़की दरवाजे बनवाने हो, फर्नीचर चाहिए हो, या किताब कॉपी भी ले लीजिए आप, हर चीज़ में उसको लकड़ी का ही उपयोग करता है वो इंसान। और लाइफ में उसे कम से कम इतने पेड़ तो लगाने चाहिए कि जितना वो कंज्यूम कर रहा है।
क्योंकि आदमी पैदा होने से लेके मरने तक हर स्टेज में यूज करता है लकड़ी। मरने के बाद भी उसको जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। तो सोचिए, हर इंसान को पेड़ लगाना जरूरी है। ये समझ लीजिए आपके ऊपर कर्ज है। इन पेड़ों का एहसान है जो आप सांस ले पा रहे हैं, शुद्ध हवा ले पा रहे हैं। तो इसके एवज में आप अगर पेड़ लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। आप देखिए गार्डन में मेरे इस तरह से तरबूज हुआ है। आज मैं इस तरबूज को भी तोड़ लूंगी। ये मुझे लग रहा है एकदम सही हो गया है तोड़ने लायक, तो आज मैं इसको भी तोड़ लूंगी। और ये तरबूज का पौधा मेरा बहुत अच्छा हुआ था। बाकी पौधे तो मेरे इतने अच्छे नहीं हो पाए थे। ये तरबूज मेरा सही हुआ था, क्योंकि इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई कि बहुत पानी देने के बाद भी कोई चीज़ मेरी लग नहीं पाई। मैंने बोया तो बहुत कुछ था, करेला, लौकी और खीरा, तरबूज सब लगाया था, और ये एक पेड़ मेरा किसी तरह बच पाया है, बाकी सब मेरा सूख गया था।